मित्रों नमस्कार। आज से हम लोग प्रतिदिवस डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कुछ पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करेंगे। जैसा कि ये देखिए प्रश्न पत्र है 2015 का कि यह हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है। 1 घंटे का समय होता है और पूर्णांक होता है 25। तो तैयारी आपकी मजबूत रहे, इस वजह से हमने ये कार्यक्रम आज से शुरू किया है। जैसा कि देखिए यह जो भाग 1 होगा यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें एक प्रश्न के 4 आंसर दिए होंगे और एक सही होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न दे रहे हैं कि अमर का विलोम। तो अमर का विलोम देखिए अमृत तो नहीं होता है, अंत नहीं होता है। अमर का विलोम हो जाएगा नश्वर, जो नाश योग्य हो। तो अमर का विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है संयुक्त व्यंजन है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन इसमें है क्षत्रज्ञ। तीसरा प्रश्न कह रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन छ बनता है तो क और श के योग से, यानी पहला वाला ऑप्शन सही होगा, क और श के योग से। अगला प्रश्न है कि त और र के मिलने से क्या बनता है? तो त और र के मिलने से त्र बनता है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा फंदा अंत में है तो यह अनुनासिक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा, अनुनासिक। फिर उसके बाद देखिए अब अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न है, तो इनको आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर। कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 यहाँ दिया हुआ है कि वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है ध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि भाषा के उच्चरित रूप की सबसे छोटी इकाई है, जबकि उसका लिखित प्रतिनिधित्व वर्ण है। वैसे तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि ध्वनि यानी आवाज़, जो हमें सुनाई दे वही ध्वनि है, लेकिन यहाँ चूंकि हिंदी भाषा की बात है तो हम व्याकरण शब्दावली यूज करेंगे कि ध्वनि भाषा के उच्चरित रूप की सबसे छोटी इकाई है, जबकि उसका लिखित प्रतिनिधित्व वर्ण है। फिर अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 8वां, हिंदी की लिपि का क्या नाम है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो हम इसका उत्तर लिख देंगे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। फिर 9वां प्रश्न कर रहा है कि स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर के विषय में कहा कि स्वतः राजन्ते इति स्वरा, यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। फिर 10वां प्रश्न दे रहे हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता संभव नहीं है, यानी लिख सकते हैं कि बिना स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण असंभव है। फिर अगला प्रश्न दिए हैं 11वां कि संयुक्त व्यंजन छ किन वर्णों के योग से बनता है? तो संयुक्त व्यंजन छ क और मूर्धन्य श वर्णों के योग से बनता है, क और मूर्धन्य श के योग से बनता है। फिर प्रश्न संख्या 12 है कि मातृभाषा किसे कहते हैं? तो अब ये लघु उत्तरी प्रश्न है, यानी थोड़ा सा उत्तर इसका ज़्यादा लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। तो मातृभाषा किसे कहते हैं? तो मातृभाषा की मतलब जो बच्चे से जो माता से सीखते हैं बच्चे, उन्हें मातृभाषा कहते हैं, यानी वह बोली या भाषा जो बच्चे को जन्म से ही माता के मुख से सुनाई पड़ती है, या जिस घर परिवार में जो बोली या भाषा बोली जाती है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि भाषाई कौशल क्या है, सही क्रम बताइए। तो भाषा के ठीक तरह से काम करने की योग्यता या सामर्थ्य हासिल करना ही भाषाई कौशल कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि छात्र में भाषा व्यवहार की कुशलता पैदा करना ही भाषाई कौशल कहलाता है। और भाषा के कौशल 4 होते हैं और उसका सही क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फिर 14वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है स्वर तथा व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो देखिए स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है, यानी स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है कि हिंदी शिक्षण का उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य तो देखिए ढेर सारे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं कि छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे उचित भाव भंगिमाओं के साथ वाचन करके काव्य कला और अभिनय कला का आनंद प्राप्त कर सकें, साथ ही अपने मानसिक सुख दुखात्मक भावनाओं के प्रति संतुष्टि प्राप्त कर सकें। उनकी शुद्धता एवं गति का निरंतर विकास करते हुए वाचन का अभ्यास कराना, बालकों को मानव स्वभाव एवं चरित्र के अध्ययन का अवसर प्रदान करना, उन्हें भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण और अंग संचालन की कला का अभ्यास कराना। उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है कि विराम चिन्ह कौन कौन है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए विराम चिन्ह तो होते हैं 20 और समय काफ़ी लग जाएगा, तो हम चिन्हों को बता दे रहे हैं, बाकी उसका प्रयोग आप लोग अपने से लिख सकते हैं। तो कि विराम चिन्ह, कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह के 20 भेद बताए हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विषम्यादि चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह या समासिक चिन्ह भी कहते हैं, कोष्ठक, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उपविराम, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु, हंसपद त्रुटि चिन्ह, काकपद, टीका सूचक, तुल्यता सूचक, समता सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह या अपूर्ण सूचक चिन्ह, इस तरह से उन्होंने बताया है। फिर प्रश्न संख्या 17 देखिए, कह रहे हैं ऊष्म व्यंजन का नाम बताइए। तो ऊष्म व्यंजन 4 हैं, श, ख, श, ह, यानी बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स, ह, यह 4 हैं ऊष्म व्यंजन। फिर प्रश्न संख्या 18 है कि भाषा की विशेषता बताइए। तो भाषा की विशेषताएं भी ढेर सारी हैं, लेकिन आप इन्हें शॉर्ट में बता सकते हैं कि भाषा समाज को एक सूत्र में बांधती है। भाषा सर्वोत्तम ज्योति है। भाषा, इसका डीपली उत्तर भी आप दे सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि भाषा सर्वशक्ति संपन्न है, भाषा भाव संप्रेषण का साधन है, भाषा सत और असत